हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में आजकल एक नारा बहुत ज्यादा लगाया जा रहा है कि भारत दुनिया की 5वीं बड़ी मुईशत है और अगर इलेक्शन में जीतकर एक अच्छा वजीर आजम आ गया तो भारत दुनिया की तीसरी बड़ी मुईशत बन जाएगा। बीजेपी के बहुत से नेता यानी सियासी रहनुमा कह रहे हैं कि इसमें कोई शक नहीं कि भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी मुईशत बनाया जा सकता है और भारतीयों को कनाडा का वीजा लिए बगैर ही मुल्क में लाखों रुपए कमाने का मौका मिल सकता है। मगर दूसरी ही जानिब कांग्रेस के सियासी रहनुमा ये कह रहे हैं कि भारत अगर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मुईशत बन भी गया तो भी इसकी कोई गारंटी नहीं है कि इससे वहां की आवाम यानी जनता की हालत बेहतर होगी, बल्कि इसके उलट भी हो सकता है यानी हालत मजीद पतली हो जाए। यूं समझ लीजिए कि भारतीय सरकार अमीर से अमीर और जनता गरीब से गरीब तर। मिसाल के तौर पर अगर अंबानी और अडानी रोज अमीर से अमीर तर होते चले जा रहे हैं तो इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि एशिया की सबसे बड़ी झोंपड़पट्टी जो मुंबई में है वहां के लोग भी अमीर होना शुरू हो जाएं। मुआशी माहिरीन के नजदीक इन हालात को इकोनॉमिक डिस्पेरिटी कहा जाता है। शायद बहुत से पाकिस्तानियों की तरह बहुत से भारतीय भी ये बात ना जानते हो कि भारत की 77% दौलत और पैसे के मालिक भारत की टोटल आबादी में से सिर्फ टॉप 10% ही हैं। इससे भी हैरत अंगेज बात यह है कि भारत की टॉप 1% आबादी भारत की 70% दौलत की अकेली मालिक है। भारत के अमीर लोग आज रोल्स रॉयल्स खरीद रहे हैं, लैम्बोर्गिनी खरीद रहे हैं, एसयूवीज के लिए तो वेटिंग लिस्ट चल रही है। मगर दूसरी ही तरफ इसी मुल्क में तकरीबन 70 करोड़ लोग जो भारत का बॉटम हाफ हैं, शदीद तरीन महंगाई के दौरान उनकी आमदनी 1% की शरह से बढ़ रही है। भारत में हर साल 6 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले जाते हैं और ये अदादोशुमार यानी आंकड़े रोज बरोज बढ़ते ही चले जा रहे हैं। अगर भारत ने किसी भी तरह 8% की ग्रोथ रेट से चलना शुरू कर दिया तो ये बात मुमकिन है कि भारत 4 साल में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मुईशत बन जाएगा। मगर इसके साथ साथ भारत की गरीब आबादी, वहां के स्टूडेंट्स, यूथ और वालिदैन के कुछ ऐसे मसाइल भी मौजूद हैं कि जिन्हें मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किया जा रहा है। आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि भारत अगर दुनिया की तीसरी बड़ी मुईशत भी बन जाए तो भी वहां के लोगों की जिंदगी कितने छोटे पैमाने पर तब्दील होगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अब तक हमारे फेसबुक पेज भक्कड़ नेटवर्क वीडियोस को लाइक और फॉलो नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए ताकि आपको हमारी तमाम तर वीडियोस बर वक्त मौसूल होती रहें। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल भक्कड़ नेटवर्क वीडियोस। दोस्तों, भारत अगर दुनिया की तीसरी बड़ी मुईशत बन भी जाता है तो याद रखिए कि वहां की पर कैपिटा इनकम फिर भी अंबोला के बराबर होगी, यानी बांग्लादेश से तब भी कम। तो भारत का जो जीडीपी सुनने में बहुत अच्छा लगता है, अगर इसमें भारत के आम शहरियों यानी नागरिकों की बात की जाए तो वो कैसी जिंदगी गुजार रही हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। आरबीआई की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में जो हाउस होल्ड सेविंग यानी लोग जो घरों में पैसे बचा कर रखते हैं वो 2023 के दौरान 50 साल की सबसे निचली सतह पर आ गई है। यानी भारतीयों के पास अब सेव रखने या बचत बचाने के लिए पैसे ही बाकी नहीं रह जाते हैं। इस वक्त भारत भर में हाउस सेविंग सिर्फ और सिर्फ 5% तक ही बाकी रह गई है, जबकि यही सेविंग 2010 में भारत की जीडीपी का 25% के करीब था। 2019 में ये कम होकर जीडीपी का 8% रह गया और अब ये आंकड़े मजीद कम होकर 5% पर आ रुके हैं। भारत में लोगों के पास नौकरियां कम और उन पर कर्जे ज्यादा हो रहे हैं। इसी कारण यानी इसी वजह से वहां के लोगों में स्ट्रेस बढ़ता चला जा रहा है। पिछले कुछ सालों के दौरान भारत में आईटी, टेक और स्टार्टअप्स के हवाले से काफी ग्रोथ हुई। तब लग रहा था कि भारत में स्टार्टअप रेवोल्यूशन भारत की तकदीर बदलने की मुकम्मल तैयारी कर चुका, मगर इंटरनेशनल फंडिंग रुकने के बाद भारतीय स्टार्टअप रुकने लगे हैं। नए स्टार्टअप आ नहीं रहे हैं और पुराने वाले खसारे का शिकार होते दिखाई दे रहे हैं। स्टार्टअप्स के हवाले से हालात कितने संगीन हो चुके हैं इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि INC 42 की रिपोर्ट के मुताबिक 2022 के दौरान ही 110 स्टार्टअप्स के नाकाम होने की वजह से तकरीबन 30,000 नौकरियां खत्म हो चुकी हैं। भारत की बड़ी आईटी कंपनीज जैसा कि इन्फोसिस, वेप्रो और HCL में पिछले सिर्फ 6 महीने के दौरान 25,000 नौकरियां खत्म हो चुकी हैं, जबकि आने वाले 10 साल में भारत को मजीद 20 करोड़ नई नौकरियां पैदा करने की जरूरत होगी। और ये नौकरियां भी पुराने लोगों के लिए नहीं बल्कि भारत में उस नई जनरेशन के लिए चाहिए होंगी कि जो नौकरी करने के काबिल हो चुकी होंगी। लेकिन नई नौकरियां तो बहुत दूर, जो इस वक्त मार्केट में पुरानी नौकरियां मौजूद हैं
वो भी आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो चुकी हैं। यही वजह है कि आज भारत में हर जगह जॉब्स के लिए मारामारी चल रही है। एक एक सीट पर 10-10 हजार लोग अप्लाई करते हैं। दूसरी तरफ सरकारी महकमों का ये हाल हो चुका है कि अगर वहां 500 सीटें खाली हैं तो उनमें से सिर्फ एक ही सीट पर नौकरी निकाली जाती है। और अगर आप एक भारतीय खातून हैं तो आपके लिए तो और भी ज्यादा बुरी सूरत हाल है, क्योंकि लेटेस्ट पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में भारत भर में खवातीन की नौकरी का हिस्सा 22% था, लेकिन अब यानी 2023 में ये अदाद-ओ-शुमार कम होकर सिर्फ 16% पर आ गया है। यानी भारत में अगर 100 लोग काम कर रहे हैं तो उनमें सिर्फ 16% औरतें हैं, जबकि यही चीज बांग्लादेश में 42% से भी ज्यादा है। मोदी सरकार ने मेक इन इंडिया का जो फॉर्मूला इस्तेमाल किया था वो काफी जबरदस्त था। यानी पूरी दुनिया की कंपनियां भारत में आती, यहाँ अपने प्रोडक्ट्स बनाती और भारतीयों को सस्ती चीजें मिलने के साथ साथ नौकरियां भी हासिल करने में बड़ी मदद मिलती। लेकिन कुछ बड़े नामों को छोड़कर भारत में ऐसा कुछ हुआ नहीं है। चीन को छोड़ने वाली कंपनीज भी भारत नहीं गई हैं, बल्कि वियतनाम और कंबोडिया जैसे मुल्कों में चली गई हैं। आज लोग इंडिया में इन्वेस्टमेंट के हवाले से पीछे हटते नजर आ रहे हैं। यानी कम इन्वेस्टमेंट तो कम कारखाने तो कम नौकरियां तो भूखमरी, और अगर भूखमरी तो मतलब जराइम बढ़ेंगे। और इनके चलते जो थोड़े बहुत लोग भारत में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो भी पीछे हट जाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से भारत की जीडीपी काफी हेल्प दे रही है, जिसे और भी ज्यादा होना चाहिए, मगर ये भी अब खसारे में जाती नजर आ रही है। ये सूरत हाल इस हद तक पहुंच चुकी है कि भारत के कुछ बड़े बड़े माहिरीन डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते भी दिखाई दे रहे हैं। इसका साफ मतलब ये है कि भारत का एग्रीकल्चर पर इन्हिसार ज्यादा होता चला जा रहा है और फैक्ट्रियों पर कम। इन सब चीजों की सबसे बड़ी वजह यह है कि मेक इन इंडिया की पब्लिसिटी बहुत ज्यादा की गई, लेकिन ग्राउंड पर इम्प्लीमेंट बहुत ही कम किया गया था। फिर इससे ज्यादा खतरनाक बात ये कि भारत में सरकार की तरफ से जो टैक्स लगाए जा रहे हैं उनमें अब और भी इजाफा हो रहा है। यही वजह है कि दी टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत का स्किल्स वर्कर और स्टार्टअप दूसरे मुल्कों में जाने की कोशिश कर रहा है, और पिछले कुछ सालों के दौरान 300 से 400 स्टार्टअप्स भारत को छोड़कर दूसरे मुल्कों में जा चुकी हैं। इनके भारत छोड़ने की सबसे बड़ी वजह भारत की बाबूगिरी और सरकारी लोगों की ब्लैकमेलिंग भी मानी जाती है। आज भारत में मेक इन इंडिया के बजाय अनमेक इन इंडिया चल रहा है। 2014 से 2021 के दौरान 3000 से ज्यादा फॉरेन कंपनीज भारत में से अपने कारोबार बंद कर चुकी हैं। इन कंपनीज में कैरन एनर्जी, होलस्ट्रम, डाइची, सिंक्यू और फोर्ड शामिल हैं। कोविड के दौरान भारत में मुफ्त राशन की स्कीम शुरू की गई थी और वो स्कीम आज भी चल रही है। आपको सुनकर हैरत होगी कि भारत में 80 करोड़ लोग आज भी भारतीय सरकार के उस मुफ्त को खाकर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। बहुत से भारतीय और पाकिस्तानी कहते हैं कि ये बहुत अच्छी बात है कि भारतीय सरकार उन लोगों को राशन दे रही है, मगर सवाल ये है कि अगर इनको सरकार राशन नहीं देगी तो ये लोग कहीं के नहीं रहेंगे और सड़कों पर आकर भूख से मरना शुरू हो जाएंगे। जबकि इन्हीं हालात में भारत के अमीर लोग अरबों रुपए की महंगी गाड़ियां बुक करवा रहे हैं। PwC की एक रिपोर्ट के मुताबिक आज भारत में 63% लोग सिर्फ अपनी जरूरत की चीजें ही खरीद रहे हैं, यानी वो लोग कुछ भी एक्स्ट्रा खरीदने की पोजीशन में अब नहीं है। जबकि 74% भारतीय अपनी आमदनी और अखराजात को लेकर बहुत परेशानी का शिकार हो चुके हैं। अगर इन रिपोर्ट्स पर बात ना भी की जाए तब भी भारत में घर घर की यही कहानी है। भारत में शदीद महंगाई के बाद अब जाकर थोड़ी बहुत सहूलत आवाम को मिलना शुरू हुई है, और वो भी शायद इसी वजह से कि भारत में इलेक्शन अब बहुत करीब आ चुके हैं। भारत के अस्पताल, स्कूल, कॉलेजेस ने भी महंगाई में बड़ा किरदार अदा किया है और उनकी फीसें भारतीयोों के लिए अब नाकाबिले बर्दाश्त हद तक जा चुकी हैं। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत को ग्रोथ कास्ट 2023 को अब 5% से बढ़ाकर 6% कर दिया है, लेकिन 2024 का ग्रोथ रेट 6.5 से कम करके 6.18 कर दिया है। यानी आने वाले साल भी भारतीयों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात से भरा होगा। और अगर भारत का ग्रोथ रेट 4 साल तक 8% रहता है तो ही भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन पाएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी हौसला अफजाई करने के लिए इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा।